वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 18 में हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप ए ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ। एक ग्रुप को साइक्लिक कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट an element A belong to G such that every element of G is an integral power of A and is denoted by A से जनरेट। ठीक है, किस तरह का हो? G इज इक्वल टू A-3, A-2, A-1, A0 E हो गया, A स्क्वायर, A³ एंड सो ऑन। ठीक है, तब हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप। द एलिमेंट A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G। A जो है ये इस ग्रुप का क्या होगा? जनरेटर होगा। A से हम इस ग्रुप को जनरेट कर सकेंगे तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब हम करते हैं इसके रिजल्ट्स एंड एग्जांपल्स इसमें आएंगे। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 क्या है? ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक। A finite group of order n is cyclic। कब होगा साइक्लिक? if and only if it contains, अदर डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, if it contains at least one element of order n। कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए उस ऑर्डर का। और क्या होता है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कंट्रापोजिटिव भी ट्रू होता है। इसका कंट्रापोजिटिव क्या कहता है? ये काफी यूज होता है कंट्रापोजिटिव। देखो, P इंप्लाइज क्यू, दोनों साइड है ये। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्यू इंप्लाइज क्या है? यहां पे कंट्रापोजिटिव मींस क्या है? P इंप्लाइज क्यू, दोनों तरफ है, इंप्लाइड बाई, तो क्या होगा? नेगेशन क्यू, नेगेशन P, ये दोनों सेम होंगे। ये इसका कंट्रापोजिटिव है। तो क्या कहता है? इफ देयर इज नो एलिमेंट, इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, then that group cannot be cyclic। ठीक है, वो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। अगर n ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं है किसी भी एलिमेंट का, तो वो ग्रुप क्या है? साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, in cyclic group there will be 5 elements of order n। in cyclic group क्या है? there will be 5n elements of order n। ठीक है, अगर साइक्लिक ग्रुप है और n ऑर्डर का है तो n ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे? 5n होंगे। हम कुछ एग्जांपल करते हैं डिस्कस। लेट, मैंने एग्जांपल ले लिया, G ले लिया मैंने, 1 -1 आइटा माइनस आइटा।
ठीक है, G2 ले लिया मैंने एक अनदर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे ऑपरेशन क्या लिया मैंने, डॉट डॉट या मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इन ग्रुप्स की डिस्कशन। देखो यहां पे इस ग्रुप में ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी। क्लियर। अब हम निकालते हैं, इस डेफिनेशन का यूज करते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ G1 कितना है, 4। क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 है, पहले ये चेक करें, या फिर ये चेक करें कि इसका जनरेटर कौन कौन है, इसका जनरेटर कौन कौन है। देखो इसका ऑर्डर निकालते हैं हम, -1 का, -1 की पावर 2 किया 1 आ गया, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। क्लियर। अब मैं करता हूं आई, ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, 4 का डिवीजर 1, 2 और 4। 1 चेक किया, नहीं है, 2 चेक किया, आइटा स्क्वायर -1, 3 नहीं करना, आइटा की पावर 4 करते हैं 1, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया। और जो ये आई और माइनस आइटा, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो वहां से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आइटा भी 4 है, इसके इनवर्स का ऑर्डर यानी माइनस आइटा, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 4 होगा। तो अगर मैं इस कंसेप्ट को देखूं, साइक्लिक, कब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए एन ऑर्डर का, तो यहां पे 2 एलिमेंट आ गए, यानी ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। अब हम देखते हैं कि क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में चेक करें तो क्या ये सेट बैठता है। तो देखो आई से जनरेट करने की कोशिश करता हूं मैं, आई से जनरेट करने की कोशिश करते हैं। आई की पावर 1 किया आइटा, आइटा की पावर 2 किया -1, आइटा की पावर 3 किया माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 किया 1। तो क्या ये कंप्लीट ग्रुप बन गया, देखो सारे एलिमेंट आ गए, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, यानी इस ग्रुप का जनरेटर क्या है, आइटा। और अगर ग्रुप का जनरेटर आई है तो इसके अलावा इसका इनवर्स का ऑर्डर भी सेम था, माइनस आई से भी जनरेट कर सकते हैं हम इस ग्रुप को। करें -i की पावर 1 माइनस आई की पावर 2, वो आइटा स्क्वायर ही हो जाएगा, वो -1, -i की पावर 3 माइनस आइटा क्यूब दैट इज प्लस आइटा, -i की पावर 4 दैट इज 1। तो ये भी जनरेटर है। तो इस ग्रुप को जनरेट कौन कौन कर रहे हैं, i एंड -i, जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, वो क्या है, जनरेटर है। अब हम करते हैं G2, ऑर्डर ऑफ G2 क्या है, 3। अब देखो इन एलिमेंट्स का ऑर्डर बड़ी आसानी से बता सकते हैं आप। एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 का डिवीजर, 3 का डिवीजर क्या है, या तो 1 है या 3 है। 1 का तो आइडेंटिटी होता है, इट मींस इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, 3। ठीक है, और ये एक दूसरे के इनवर्स है, उस कंसेप्ट का यूज करें तो भी हम कह देंगे इनका ऑर्डर क्या है, 3 है। ठीक है, अब क्या हम इस ग्रुप को ओमेगा से जनरेट कर सकते हैं, करके देखें। ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 करते हैं 1, यानी ओमेगा से जनरेट है। ओमेगा स्क्वायर से भी कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करेंगे ओमेगा 4 दैट इज ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे ओमेगा 6 दैट इज 1 स्क्वायर। तो यानी G2 को किससे जनरेट किया जा सकता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से। इट मींस ये भी क्या है, साइक्लिक है। इस बेस पे देखें तो क्या है, कम से कम एक एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट का आ गया यहाँ पे, तो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया, इट मींस ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, 2 डेफिनेशन समझ सकते हो, जो किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए और उसको हम जनरेटर कहेंगे। जनरेटर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। सेकंड, अगर
ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो वो क्या होगा, उसका जनरेटर होगा, और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। हमने एक ग्रुप स्टडी किया था Zn। Zn किस पे डिफाइन होता है, प्लस एन पे, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब हम चेक करते हैं क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। Zn को अगर हम लिखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, Zn के अंदर आता है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू n-1, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह 2 और जो n-2 होगा ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, क्लियर। ये मेरे पास क्या होती है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब हमने देखना कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के क्या हो, बराबर हो, क्लियर है। तो देखो अगर इस एलिमेंट की बात करें 1 की पावर n, यहां पावर का मीनिंग है यहां ऑपरेशन प्लस है तो इसको n टाइम ऐड करेंगे। इसका मीनिंग है अगर डायरेक्ट में लिखो तो n इंटू 1, ओपन करके लिखें तो इसका मीनिंग है 1 एडिशन मोडुलो n1 एडिशन मोडुलो n1 अप टू एडिशन मोडुलो n। और जब हम n को n से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे क्या आएगा, 0, आइडेंटिटी आएगा, इट मींस ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, n है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ये हमें पता है, इट मींस हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 इनवर्स। और 1 का इनवर्स कौन है, n-1, तो n-1 का ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। ये दो एलिमेंट आ गए हमारे पास जिसका ऑर्डर क्या है, n है, ठीक है, क्लियर। तो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ गया, इट मींस ये जनरेटर है, हेंस 1, n-1 आर जनरेटर ऑफ Zn, ठीक है, ओवर एडिशन मॉड्यूलो प्लस n। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही है, ये तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा भी हो सकते हैं। तो हमें तो एटलीस्ट 1, और एटलीस्ट 1 इसलिए आ गया अगर 2 ग्रुप का ऑर्डर छोड़ दो, बाकी सभी में क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा तो कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 2 ऑर्डर वाले में एक ही एलिमेंट होगा जो उसका जनरेटर होगा 1 और 2 में, 1 इसीलिए आ गया। अगर मैं ग्रुप के ऑर्डर पे n ग्रेटर देन 2 से बात करें तो डायरेक्ट कह सकता था एटलीस्ट 2 भी यूज कर सकते थे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं Z20 का, क्या देख लेते हैं इसी तरह का Z20 ग्रुप, कौन कौन है इसके जनरेटर। Z20 में 0 1 2 3 4 5, थोड़ा छोटा लेना है Z12 ले लेते हैं, 6 7 8 9 10 11 और एडिशन मॉडुलो 12, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कौन किसका इनवर्स है। 1 का इनवर्स 11, 2 में क्या ऐड करें 10, 3 का 9, 4 का 8, 5 का 7, जो अकेला रह गया वो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है, जो अकेला रह गया वो क्या है, सेल्फ इनवर्स है, उसका ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें, देखो मैंने बता दिया आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 4 6 12, 5 1 1 5 2 1 5 3 2 5 4, जो डिवाइड करते हैं उसका 5 से निकालते हैं, 2 5 6 आल्सो 2 5 12 5 12 5 4 इंटू 5 3 4, ठीक है, 5 12 क्या आएगा 4। तो ये हो गए। अब देखो 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आए हैं, 4, यानी यहां पे 4 जनरेट है।
हमने बताया था 1 और n-1 तो है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 12 है। ऑर्डर ऑफ 11 भी क्या है, 12 है। अब इसके अलावा देखना है, इसके अलावा उसका ऑर्डर 12 आएगा जो 12 के कोप्राइम है 5। ऑर्डर ऑफ 5 चेक करना चाहे करो। अगर मैं 5 की पावर 1 लेता हूं, 5 मींस 1 टाइम है। 5 की पावर 2 लेता हूं मींस ये है इसका 25 नहीं लिखना। एडिशन मॉडुलो 12 तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। 3 करें, एडिशन मॉडुलो 12 पे करें 3 टाइम्स 15, 12 से करोगे 3 आ गया। 5 की पावर 4 करें, 20, 12 से करें 8, 5 की पावर 5 नहीं करना, 6 करें 30 आ जाएगा। 30 को करेंगे 12 से तो 6 बच जाएगा, ठीक है। अब और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, डिवीजन होना कंपलसरी, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 की 12 ही बनेगा 60, दैट क्या बनेगा 0 mod 12। तो ऑर्डर क्या आ गया, 5 का भी क्या आ गया 12। ऑर्डर ऑफ 5 क्या है 12 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 5 12 है तो 5 के इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो यहां पे इस ग्रुप के जनरेटर कौन कौन है, इस ग्रुप को जनरेट करने वाला है 1, इस ग्रुप को जनरेट करने वाला है 5, इस ग्रुप को जनरेट किया जा सकता है 7 से, इस ग्रुप को जनरेट किया जाता है 12 से। अब कोई स्टूडेंट कहे कि इसको 5 से जनरेट करके दिखाएं, आप कर देते हैं, ठीक है। 5 से जनरेट 5 की पावर, यहां पावर का मीनिंग है आगे मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। 5 की 2 है तो ये है जैसे, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 into 5 एडिशन मॉडुलो 5 पे, ठीक है। तो इस तरह से सभी लिख सकते हैं आप। इंटीग्रल पावर एडिशन में मल्टीप्लाई का काम करेगा और आप चेक करोगे सारे वही एलिमेंट बन जाएंगे। 5 की पावर 7, 5 की पावर 8, 5 की पावर 9, 5 की पावर 10, 5 की पावर 11। अगर इसको लिखना चाहे 5 की 1 12 भी लें, ठीक है। 5 की 12 ये बनाएगी 0, 5 ये कितना बना था 12, 10 ये 15, 12 से डिवाइड किया 3, 8, 25 1 बच गया यानी 30, कितना बचा था 6, 35 11, 40 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, 45 9, 50 2, 55 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ग्रुप को हमने क्या कर दिया जनरेट कर दिया, ठीक है। इट मींस ये क्या है एक साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, जिसको मैं एक याद रखने के लिए ट्रिक्स भी बताता हूं। देखो साइक्लिक और एबेलियंस को रिलेट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबेलियन होता है, साइक्लिक ग्रुप हमेशा क्या होता है एबेलियन, जिसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबेलियन, ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबेलियन। इसका मैं हल्का सा प्रूफ भी बता देता हूं आपको। दूसरा एक कंसेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। देखो स्टूडेंट्स ए बी सी सभी को पता होगा ए बी सी के बारे में, ठीक है। अल्फाबेटिक नंबर लिख लिए हमने। अब बात करें स्टूडेंट्स को, या जब पहली क्लास का बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है तो पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अगर कोई बच्चे को सिर्फ बी तक आता है तो इट मींस साइक्लिक है या नहीं है, डाउट है, ठीक है। क्या है, अगर मैं कहता हूं किसी बच्चे को सी तक सुना दिया उसने, इट मींस कंपलसरी है ए तो होगा। अगर ए तक या बी तक सुना के अपने मूड के कारण वो चला जाता है
तो कह नहीं सकते। अगर उसको ए ही नहीं सुना पा रहा, इट मींस क्या है, एबेलियन ही नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं है। तो मैं यहां से याद रखने का तरीका बताता हूं। अगर बच्चा यहां तक पहुंच गया, इट मींस साइक्लिक है, तो एबेलियन होगा ही होगा। ठीक है, अगर एबेलियन है तो देखो ए है या बी तक सुना दिया, सी नहीं सुनाया या मूड के कारण भाग गया या रोने लग गया कि मैंने काम नहीं करना, तो बच्चे का क्या है, हम ये नहीं कह सकते उसको सी नहीं आता। इससे क्या आएगा, मे और मे नॉट बी साइक्लिक। इस रिजल्ट से हम कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी ग्रुप का आपको ये पता है साइक्लिक है, तो आप उसको कह दोगे एबिलियन तो होगा ही होगा। एबिलियन है तो आपको उसका पता होना चाहिए, एबिलियन के बेस पे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप ये कह दो कि नॉट एबिलियन मींस ए ही नहीं आता बच्चे को, तो हम सी की उम्मीद नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, नॉट साइक्लिक। ठीक है, और ये जो चीजें हैं आपस में, ये दोनों, अगर ऊपर वाला रिजल्ट याद है तो ये रिजल्ट इसका कंट्रा पॉजिटिव है। कैसे, ये P इंप्लाइज Q है और ये क्या है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ये इसका क्या है, कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। अब मैं प्रूफ करता हूं इसको हल्का सा। ठीक है, लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी, और जी क्या है यहां पे, साइक्लिक ग्रुप। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो x और y किस तरह के होंगे, a की पावर m, y a की पावर m, m और n क्या होंगे, इंटीजर होंगे। x इंटू वाई कीजिए, इंटीजर में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी लिया था, x इंटू वाई को मैंने प्रूफ कर दिया y इंटू एक्स। इट मींस क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा ही होगा। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा ही होगा। ठीक है, ये कंट्रा पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया। साइक्लिक एबिलियन होता है तो यहां से एक रिजल्ट ये भी याद रखोगे, नॉट एबिलियन मींस नॉट साइक्लिक। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। इसके लिए रिजल्ट ये भी कह सकते हो, एवरी स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इट्स कंट्रापोजिटिव। ठीक है, क्लियर। नॉन एबिलियन ग्रुप ऑलवेज क्या होगा, नॉन साइक्लिक। एग्जांपल्स ले सकते हो आप इसके, Z10 बात करें, साइक्लिक है तो क्या होगा, साइक्लिक है, इट मींस क्या होगा, एबिलियन होगा। Z ग्रुप किया है। D3 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, D3 क्या है, नॉन एबिलियन। तो डायरेक्ट कह दो हमें नॉन एबिलियन है तो क्या आएगा, नॉन साइक्लिक। Q4 की बात की जाए, Q4 क्या है, नॉन एबिलियन, तो इट मींस क्या है, ये नॉन साइक्लिक। क्लियर। U क्या ले लेते हैं हम, U4 ले लेते हैं। ठीक है, या U8 ले लेते हैं, U8। ठीक है, U8 एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, चेक करोगे। इसमें कोई भी एलिमेंट U8 में ऐसा नहीं होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा। ग्रुप का ऑर्डर 4 है, यहां पे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। हमने ये भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए क्या है, नॉन एबिलियन। तो यहां पे आप क्या कह दोगे, नॉन एबिलियन है, इंप्लाइज ये क्या होंगे, नॉन साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट। ए साइक्लिक ग्रुप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का हैज, उसके पास फाइव n जनरेटर होंगे ही होंगे। ठीक है,
कोई भी साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का, उसके पास फाई एन जनरेटर्स होंगे एंड जनरेटर्स आर को प्राइम टू एन, जनरेटर्स आर को प्राइम टू एन, ठीक है, जिन को प्राइम होंगे तो वो होंगे। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं 5Z8 का, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल आप अपने लेवल पे करेंगे। Z8 Z12 मैंने आपको कराया है, ठीक है, क्लियर। सिक्स्थ रिजल्ट क्या कहता है? ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, A finite cyclic group has 5D element of order D, where D is the divisor of, D क्या होना चाहिए? डिविजर होना चाहिए N का। अगर मैंने कह दिया ऑर्डर ऑफ जी 100 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी 100 है या 50 है या 500 है, और ये गिवन है साइक्लिक 500 ले लिया आपने, साइक्लिक गिवन है, तो 50 ऑर्डर एलिमेंट प्रेजेंट होगा या 60 ऑर्डर नहीं होगा, 100 ऑर्डर का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो श्योरली है ये, श्योरली मैं कह सकता हूं 100 ऑर्डर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्यों होगा 100 ऑर्डर का? क्योंकि 100 इसको डिवाइड करता है। क्या है? 100 इसको डिवाइड करता है, इसलिए 100 ऑर्डर का एलिमेंट्स इसके अंदर होगा। और कितने होंगे? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100 आर 500, ठीक है, कितने होंगे? 500। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट को प्रूफ करते हैं हम। ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। देखो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है, तो एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या होंगे? उसके डिवीजर। और प्राइम ऑर्डर के डिवीजर क्या होते हैं? या तो इटसेल्फ या वन। और वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? यूनिक होता है, इसलिए उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? प्राइम होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, हमेशा साइक्लिक होगा। क्लियर है? समझ आ गया? वैसे मैंने आपको वर्बली बता दिया, अगर मेरे पास ग्रुप में प्राइम ऑर्डर है, यानी मैंने ले लिया ई कोई भी है, ए की पावर 0 याद होगी, A1 A2 अप टू AN प्राइम है, तो ये AP-1, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लिया। अब क्या है? इस ग्रुप का ऑर्डर, ये जी ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है? P है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो 1 होगा या P होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या P होगा। अब 1 ऑर्डर का एक ही होता है, आइडेंटिटी क्या? यूनिक होती है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी, ये रहा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट का ऑर्डर, ये मस्ट है, बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? P होगा। प्राइम ऑर्डर ग्रुप में, इन प्राइम ऑर्डर ग्रुप एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी आर ऑफ ऑर्डर P, ठीक है, ये P ऑर्डर का P प्राइम है। आइडेंटिटी के अलावा बाकी सभी का ऑर्डर क्या होगा? P होगा। बाकी सभी एलिमेंट उसके क्या होंगे? जनरेटर होंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने किया 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई पे 3 ऑर्डर का ग्रुप है, ये 1 है, इन दोनों का ग्रुप का ऑर्डर के एलिमेंट का 3, दोनों यूनिट है। मैं ले लेता हूं Z5 0 1 2 3 4 और +5, ठीक है, इसका ऑर्डर 1 है, इनका आप निकाल के देख लें, इन सब का ऑर्डर क्या आएगा 5 आएगा। ये सभी इसको क्या करेंगे जनरेट करेंगे। हेंस प्राइम ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक होता है, और साइक्लिक होगा तो वो एबेलियन भी होगा, ठीक है। पॉइंट 8 ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक है, ठीक है, हम ये इसका कंट्रापोजिटिव करें, नॉट साइक्लिक है तो नॉट प्राइम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 2 है, या अब इसमें देखेंगे हम क्या रिलेशन है, ठीक है, कि इसका कन्वर्स क्या बनता है। अगर मैं कह दूं साइक्लिक है तो प्राइम होगा, ये ट्रू नहीं है, साइक्लिक से प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, साइक्लिक से प्राइम होना, साइक्लिक इस चीज को नहीं कहता कि वो प्राइम होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये क्या है नॉट ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी, कन्वर्स, कन्वर्स जरूरी नहीं है, ठीक है, कन्वर्स जरूरी नहीं है, कंट्रापोजिटिव जरूरी होता है। स्टेटमेंट्स ट्रू है तो कंट्रापोजिटिव भी ट्रू होगा, ठीक है। प्राइम है तो साइक्लिक है, यानी नॉट साइक्लिक है तो नॉट प्राइम पे जा सकते हैं, उसका कन्वर्स ट्रू होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Z4 साइक्लिक है बट नॉट प्राइम, ठीक है, बट नॉट प्राइम, ठीक है। इफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन दैट ग्रुप इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, इसको आप हमेशा ट्रू नहीं कह सकते, ठीक है, और हमेशा फॉल्स भी नहीं कह सकते। Z3 ले लिया, साइक्लिक प्राइम ऑर्डर है, यानी नॉट की बात का मीनिंग होता है मे और मे नॉट बी, नॉट का मीनिंग क्या होता है हमेशा मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, हो जाएगा। 8 ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अगर कोई n ऑर्डर का 6 ऑर्डर का साइक्लिक बोल दिया तो वो ग्रुप कैसा भी हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, वो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, वो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक मींस सेम स्ट्रक्चर, क्लियर। साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का है, साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का मींस Zn, इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है तो वो n ऑर्डर का है, अगर किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन, मान लो ये रहा 3 ऑर्डर का, ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के, क्लियर, ये Z3 के आइसोमॉर्फिक है, क्लियर। अगर मैंने कह दिया ऑर्डर ऑफ G15 और वर्ड यूज कर दिया साइक्लिक, तो इट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप Z15 के अकॉर्डिंग उसकी आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं इनफाइनाइट ग्रुप में कौन से साइक्लिक है और कौन से नहीं है। आपने इनफाइनाइट ग्रुप किए, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, यही होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट से सारे बनाए जा सके, है कोई ऐसा ग्रुप, ठीक है, नहीं, क्या है, आउट ऑफ जो हमने ग्रुप किए Z Q R C, Q स्टार मल्टीप्लाई पे है, R स्टार C स्टार, Q पॉजिटिव R पॉजिटिव,
इन सब में कौन है? ओनली जेड इज साइक्लिक। क्या है? सिर्फ ओनली जेड इज साइक्लिक। ठीक है, जेड साइक्लिक है तो हमें यह पता होना चाहिए इसके कौन कौन से जनरेटर हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से जनरेटर हैं। जेड ग्रुप क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास क्या था? इंटीग्रल पावर। अगर क्या है, ये दो जनरेटर है, मैं प्रूफ करता हूं पहले 1 से कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो, 1 की पावर 1 करें 1, 1 की पावर 2 करें, इसका मीनिंग है 2 इंटू 1, इसका मीनिंग है 2 टाइम एडिशन, क्योंकि यहां ऑपरेशन कौन सा है? प्लस का है। 2 3 सिमिलरली -1 की पावर हम कर सकते हैं -2, तो -2 इंटू 1, इसका मीनिंग ये है। क्या है? अगर एडिशन ग्रुप है तो a की पावर n क्या बन जाता है? na। ठीक है, तो ये क्या होगा? -2। इस तरह से हम इसके सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और अगर 1 की पावर 0, इट मीन्स 0 इंटू 1 0। इसी तरह सिमिलरली -1 से। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। अगर 1 जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है, और 1 का इनवर्स क्या है यहां पे? -1। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ग्रुप साइक्लिक नहीं है। किसी भी ग्रुप को सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते। इट मींस इनमें सिर्फ जेड ऐसा है जो क्या है? हमारे पास साइक्लिक है। और नंबर ऑफ जनरेटर इन जेड क्या है? 2। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास 2 जनरेटर होंगे। उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? 2 जनरेटर होंगे, और वो क्या होगा? एंड दैट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ग्रुप के, वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, जेड ग्रुप के क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। अगर क्यों प्रूफ करना हमें रिमार्क में, क्यों प्रूफ करना चाहिए? क्यों साइक्लिक नहीं होगा? क्यों के अंदर क्या आता है? क्यों के अंदर बहुत एलिमेंट 0 1 2 3 ये तो है, -1 -2 -3, इसके अंदर ये भी है -1/2 -1/3 -1/4 2/3, इस तरह सारे। इस ग्रुप को किसी भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं कर सकते, ये नॉट साइक्लिक है। ठीक है, ये क्या है? नॉट साइक्लिक है। कोई भी सिंगल एलिमेंट इसको जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप बाय डेफिनेशन ही ये कहता है कि उसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के क्या है? बराबर है। तो इट मींस साइक्लिक ग्रुप अगर है तो ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के क्या होगा? बराबर होगा। इफ एन एलिमेंट A is a generator of a cyclic group, then A inverse must be generator of
दैट साइक्लिक ग्रुप। पहले बताया था मैंने ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर, टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, 14। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है ये टॉपिक, यूएन इज साइक्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ, जो एन है, एन क्या होना चाहिए, इज ऑफ द फॉर्म वन टू फोर पी की पावर एन टू मल्टीप्लाई पी की पावर एन, बेहर पी यहां पे क्या है, ऑड प्राइम। ठीक है, ये तीन अलग से केस लेके इनके अलावा इस तरह का होना चाहिए जहां पे पी क्या है, ऑड प्राइम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान रखना। जब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है, हम उस टॉपिक में भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।